हाँ, तो अपन ने क्या बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व कर लिए थे। आज का एक एग्जाम्पल देखिए, जो अपन जिन एग्जाम्पल को हमने लिया था उसी सीरीज के अंदर एग्जाम्पल मैंने एक सोल्व करवा दिया था आप लोगों को। आज एक नया एग्जाम्पल, नया तो क्या है मतलब लिखवा तो रखा ही है आप लोगों को भाई। इस केस के अंदर यहाँ पर यदि ये पूछा जाए कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो इस केस में देखना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने उस दिन भी समझाया था। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा ऑक्सीजन की ओर ही होगा। आई बात समझ में? वो जो एक केस देख रहे थे जिसके अंदर CH2 था, उसके अंदर आप ये देखोगे कि एरोमेटिसिटी कहाँ से आ रही है। अब कई बच्चे बोले सर इसमें नीचे की तरफ भेज दूँ मैं तब, नहीं भैया। उन केस के अंदर क्या हो रहा था एक्चुअल के अंदर कि जो तुम्हारे पास में ये CH2 था, इस CH2 पे आपने इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की वो तो क्या है, सेम है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि ऐसा होने पर तुम्हारे पास में जो कंपाउंड बने और उसको स्टडी करने के बाद में आपने क्या देखा, ये O- है, ये प्लस है। और ऐसा स्केलेटन क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। यस है ना, ये कंपाउंड बिल्कुल एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि ये कंपाउंड साइक्लिक है। यहाँ पर 4n+2, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है। ये वाला एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद में तुम्हारे पास में नया एग्जाम्पल आया जिसमें मैंने मेंशन कर रखा था B और यहाँ पर मेंशन है H। अब आप लोगों से पूछा जाए कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, तो इसके लिए इस एग्जाम्पल के लिए आप क्या बोलोगे कि ये जो कंपाउंड है वो पूरा का पूरा क्या है, साइक्लिक है। यस, कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। अब साइक्लिक कंपाउंड के बाद में मैंने बोला ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। यस, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि देखना इन कार्बन का तो हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लोगे। इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1, 2 और 3, 3 सिग्मा का मतलब क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अरे बात समझ में? लेकिन अब बात करें कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। अब भैया आप लोगों को ये बोला गया है कि क्या यहाँ पर यदि डिलोकेलाइजेशन है, देखो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ? तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या डिलोकेलाइजेशन हो रहा है क्या? यदि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर डिलोकेलाइजेशन हो रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बोरोन है, मैं बोलूँगा यहाँ डिलोकेलाइजेशन होगा। और क्यों होगा डिलोकेलाइजेशन, देखो होगा कैसे, मैं एक करवा देता हूँ आपके पास में। ये यहाँ पर शिफ्टिंग हो सकती है इन इलेक्ट्रॉनों की, सॉरी, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है ना नेगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। यस है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है भैया इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब भैया कि ये यहाँ पर क्या शिफ्टिंग हो सकती है क्या, तो मैं बोलूँगा यस हो सकती है, क्योंकि इसके पास में क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। और वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, यानी कि यहाँ डिलोकेलाइजेशन हो सकता है। वैकेंट कैसे, मैं आपको इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि जब BH3 होता था और इसकी रिएक्शन आप H+ के साथ में करवाते थे, ये सॉरी H- के साथ में करवाते थे, H- के साथ में, तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से ये क्या बनाता था, BH4- बनाता था। ये आपको याद होना चाहिए। आई बात समझ? तो ये मैंने आपको समझा दिया कि बोरोन के पास में वैकेंट p ऑर्बिटल है, इस वजह से ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। मतलब ये जो कंपाउंड लिया अपन ये एंटी एरोमेटिक है। नए एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया, कौन सा वाला, ये आई बात समझ? और ये आपको पता होना चाहिए ये कौन है, ये है पायरो।
ये है पायरोल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पायरोल के अंदर ये जो लोन पेयर है वो क्या लोकलाइज लोन पेयर है कि डी लोकलाइज लोन पेयर है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको समझाया था कि जब भी तुम्हारे पास में यहाँ पर ये लोन पेयर जो है इसे बोलेंगे हक्कल लोन पेयर। और हक्कल लोन पेयर को मतलब क्या बोलते थे, हक्कल जो लोन पेयर है वो क्या है, डी लोकलाइज लोन पेयर है। आई बात समझ, मतलब इसका डी लोकलाइजेशन होगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। यदि इसका डी लोकलाइजेशन होगा, बात को समझना कि यदि इसका डी लोकलाइजेशन हुआ है, अब आगे की तो मैं नहीं बनाऊंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ। यस, ये जो तुम्हारे पास में लोन पेयर है इसका डी लोकलाइजेशन होगा, और यदि इसका डी लोकलाइजेशन होगा तो तुम्हारे पास में इस रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज हो रहे हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज हो रहे हैं। कैसे भैया, कि पाई बॉन्ड की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब कुछ अपने को दिख रहा है कि ये कंपाउंड साइक्लिक है, सारे के सारे sp2। अच्छा ध्यान देना, ये नाइट्रोजन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्यों है sp2, देख लीजिए, इसको भी अच्छे से समझिए कि ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में 1 2 3 सिग्मा हो गया। इस लोन पेयर को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व मत कर लेना, लोन पेयर को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व मत करना। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, और कभी भी पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते। आई बात समझ में, ये एक लॉजिकल बात आपको पता होनी चाहिए कि जो कभी भी तुम्हारे पास में ये जो लोन पेयर है वो कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे। आई बात समझ में भाई, आपने देखा है क्या कि जो पाई बॉन्ड जो बन रहा है, आई बात समझ में, ओके, पाई बॉन्ड sp2 किसी का पाई बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि पाई बॉन्डिंग जो होती है वो तो क्या होती है, कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है। एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल के अंदर हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है वो हमेशा ऐसे बनता है, और इसके लिए 2 लोब होनी चाहिए सेम। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है उसमें तो एक लोब छोटी होती है, एक लोब बड़ी होती है, तो वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। इस वजह से ये जो कंपाउंड है वो क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने समझाए हैं, ठीक है, ये भी बना लीजिए। और करते हैं अपन एग्जाम्पल और सोल्व करते हैं। इसी सीरीज के अंदर एक एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये समझ लेना कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, आज से पहले यदि किसी को नहीं पता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। इस केस की बात करें अपन तो यहाँ पर ये कंपाउंड पूरा का पूरा साइक्लिक दिख रहा है। यहाँ पर जो एक लोन पेयर है वो तो क्या है, डीलोकलाइज लोन पेयर है, और एक है लोकलाइज लोन पेयर। और आप लोगों को पता है कि मैंने बताया था लोकलाइज जो लोन पेयर है वो एक तो होता है डीलोकलाइज लोन पेयर, एक होता है लोकलाइज लोन पेयर। जो डीलोकलाइज लोन पेयर है इसको तो पाई बॉन्ड में कंसिडर करना, और जो लोकलाइज लोन पेयर है इसको सिग्मा बॉन्ड मानना। यही तो बोला है मैंने, ये कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में मैंने समझाया था। तो यहाँ पर इस केस के अंदर अपन बात करें तो देखो, ये पाई बॉन्ड की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए डीलोकलाइजेशन में, और एक लोन पेयर वाला एक नहीं है, तो क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस, ये कंपाउंड साइक्लिक है। ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, यस। ये जो ऑक्सीजन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। कैसे? 1 और 2 तो सिग्मा हो गए। अब इसमें से जो एक लोन पेयर है ना, इसको सिग्मा मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो लोकलाइज है, उसका डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, वो लोकलाइज है, वो यहीं पे रहेगा ऑक्सीजन के ऊपर ही। आई बात समझ में? तो उसकी वजह से 1 2 और 3 सिग्मा की वजह से यहाँ पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा तुम्हारे पास में, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन सिखा दिया। अब यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन होगा वो किसका होगा, इस लोन पेयर का होगा, और लोन पेयर का होगा तो तुम्हारे पास में सिस्टम क्या बन सकता है कि ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन हो जाए, ये यहाँ पर आगे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह अपन बाद में बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये क्या है, कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है।
एरोमेटिक कंपाउंड है। आई बात समझ। और एग्जांपल लेना चाहो आप, सेम केस, ऑक्सीजन की जगह क्या ले लूँ मैं, सल्फ़र, इसे बोलेंगे थायोफीन। यहाँ पे भी वही केस है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो तो क्या होगा, sp2 होगा। कंपाउंड साइक्लिक दिख रहा है, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिंग के अंदर डीलोकलाइज होंगे। सिक्स इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डीलोकलाइज। इस वजह से ये कंपाउंड भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। बना लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल बना लीजिए एक बार। बना लिया होगा यहाँ तक का। नए एग्जाम्पल लेते हैं अब अपन। नए एग्जाम्पल देखिए भाई, ये जो बेंजीन है, अब अपन 6 मेंबर लेंगे। ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको तो आप लोग देखते ही बोलोगे कि ये तो क्या है, एरोमेटिक है। इसके लिए तो कोई भी नहीं बोलेगा। फिर मेरे पास में एक एग्जाम्पल आया जिसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव और ये भी क्या है, पॉजिटिव। और इस एग्जाम्पल को समझना चाहूँ मैं, आई बात समझ। ये कैसे लिखा हुआ हो सकता है और ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों को। और पूछे कि इनमें से कौन एरोमेटिक है, यहाँ पे रिंग और +2, ये भी एक लिखने का तरीका है। इसका मतलब है कि इस पूरी रिंग में 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 डबल बॉन्ड है। ये आप मान के तय मानो इस चीज़ को, आई बात समझ में। तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि इसमें कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, ये हमें पता है। कंपाउंड इज साइक्लिक, ये हमें पता है। कंपाउंड इज साइक्लिक, ये हमें पता है। सेकेंड, हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव की वजह से यहाँ क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइज आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ईच एटम आर, देख लेना चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 1 2 3 सिग्मा की वजह से sp2, ये तो sp2 है ही, तो ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। कर लिया यहाँ तक का। फिर देखिए कि यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट जो है, कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। यहाँ पर देखो, ये यदि sp2 है, पूरी रिंग में sp2 है, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 और 2 4 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलेंगे, 4 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, 4 पाई डी
4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकेलाइज है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज, इस वजह से ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ये आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है। नया एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसा यदि मैंने बना दिया है इसको, तो क्या बोलूँगा, ये कंपाउंड क्या होना चाहिए आपके बिहाफ पे। भाई देखो पूरी की पूरी रिंग क्या है, साइक्लिक है, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, यस sp2 हाइब्रिडाइज है। अभी किसी बच्चे को बोले सर ये दे दिया, तो बोले सर ये तो क्या है, हमें तो समझ में नहीं आया। भाई ये है, इसको थोड़ा सा यूँ करके बनाऊँ, देखो ये यहाँ, क्योंकि नेगेटिव यहाँ चल जा सकता है, तो इसको यदि मैंने ऐसे बना दिया तो क्या है भाई, इस बेंजीन को उसने एग्जामिनर ने ऐसे लिख के दे दिया आप लोगों को, तो अब तो समझ में आ गया ना ये क्या है, एरोमेटिक है। बना लो यहाँ तक के, आगे और चलते हैं। बना लिया होगा, और एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो केस है, इस केस के अंदर भी आप बात करोगे, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर है, ये लोकेलाइज लोन पेयर है, ये नॉन हक्कल लोन पेयर है, इसलिए इसको कभी भी आप कंसिडर नहीं करोगे कैलकुलेशन के अंदर। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, 1 2 और 3। भाई ये लोकेलाइज है तो इसको सिग्मा बॉन्ड मानोगे, तो इस वजह से ये sp2 है, जिससे आपको पूरी की पूरी रिंग क्या दिख रही है, साइक्लिक दिख रही है, ईच एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहा है, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है, 1 2 और 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है। आई बस, इसलिए ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। फिर अपन बात करते हैं, एक नया एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, ये एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या मैं इस कंपाउंड को एरोमेटिक बोलूँ कि एंटी एरोमेटिक बोलूँ, तो समझना इस टाइप के एग्जांपल को। ये और सारा सिस्टम समझ में आ रहा है आपको, मैं इसको ऐसे समझा दूँ कि क्या यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ चला जाए, आएगा समझ में। तो अब आपको इसका लुक आउट क्या ऐसा नज़र आएगा, क्या यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O माइनस, डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन हो सकता है कंप्लीट। तो आप देखिए अब पूरी रिंग के अंदर इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, आई बात समझ में। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे 1 2 और इसके ऊपर एक लोन पेयर है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो क्या आया, sp2। तो आप देखोगे कि सारे के सारे एटम इनमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका लुक आउट ऐसे देखिए आप, और ऐसा देखने के बाद में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है। तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। कंपाउंड क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल करवा सकते हो आप, सारी चीज़ें हैं।
एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। भाई आप लोगों से पूछा जाए ये कंपाउंड क्या है, तो इसका लुक आउट में कुछ ऐसा बना लेता हूँ, ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे चला गया। अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका लुक आउट जैसे मैंने ये बनाया तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो भी क्या आएगा, sp2, इसका भी sp2 है ही। तो क्या दिख रहा है अपने को, कंपाउंड पूरा का पूरा साइक्लिक दिख रहा है। ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। आप चेक कर सकते हो, कंप्लीट इसका रेजोनेंस बना सकते हो, जिससे ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। बना लीजिए। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए लिए हैं। बना लिया होगा आप लोगों ने। और चले अपन और देखिए, सारे एग्जाम्पल मैं आपसे सोल्व करवाऊंगा, पर फिर एग्ज़ाम में गलतियां मत कर देना। आई बात समझ में, किसी भी कंपाउंड के लिए पूछा जाए कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो फिर आप बताने की स्थिति में होने चाहिए। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड हमने लिया ये वाला, और ये जैसे ही लिया तो यहाँ पर ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया, sp3 आया। तो कंपाउंड तो साइक्लिक दिख रहा है, लेकिन सारे के सारे एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। इस वजह से ये डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो ये किसकी कैटेगरी में चला गया, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, इसमें देखा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो कंपाउंड साइक्लिक है, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। देखो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब तो चेक करना आ गया होगा आप लोगों को। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये लो, कंपाउंड क्या है, साइक्लिक दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, जिससे ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। फिर हमने एग्जांपल लिया ये वाला, इस केस के अंदर आप क्या करोगे, CH2, आप क्या चाहोगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, यस ऊपर भेजिए, जिससे तुम्हारे पास में जो स्केलेटन आएगा वो क्या आ जाएगा, स्केलेटन ये आएगा, यहाँ पर बना CH2, ये नेगेटिव, यहाँ पर क्या पॉजिटिव, जिससे देख लो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। इसमें तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। बना लीजिए सारे।
एक बार इन सबको बना लीजिए आप लोग। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, अभी तो सारे एग्जाम्पल सोल्व करवा रहा हूँ, फिर अपन देखेंगे कि इनको करना कैसे है। अभी तो सारे एग्जाम्पल सोल्व करवा देता हूँ मैं। ठीक है, एक नया एग्जाम्पल हमने लिया और इसके लिए देखते मैंने आपको बोला था ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ध्यान देना ये इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसकी टब शेप होती है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, टब शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, इस वजह से ये क्या है, इस वजह से ये क्या है, नॉन एरोमेटिक में इसको डाला गया है, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, इस वजह से ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। और भी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे, अभी तो इतना बना लीजिए आप लोग, अभी और डिस्कशन चलेगा इसके ऊपर, अभी इतना बना लीजिए। आगे देखें और एक अच्छा एग्जाम्पल, इसी के साथ में एक अच्छा एग्जाम्पल ये देखिए। यहाँ पे दोनों पे पॉजिटिव और क्या मेंशन कर दिया मैंने, पॉजिटिव, जिसको और क्या लिखा जा सकता है तुम्हारे पास में एग्ज़ाम में, ये भी देखने को मिल सकता है। फिर हैरान मत होना कि सर ने बताया नहीं था, ये पूछ सकता है ये क्या है। तो कंपाउंड क्या है, पूरा का पूरा साइक्लिक दिख रहा है आप लोगों को। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज है यहाँ पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज है यहाँ, इसलिए कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। बना लीजिए, कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। बना लो फटाफट इसको भी।
चलिए अपन आगे। ये मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को क्लासिफाई किया, सॉरी, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाया। अब यहाँ पर एक टर्म्स आती है नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, उसको समझिए, फिर अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेंशन कीजिए नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, टॉपिक मेंशन करना नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और इसके लिए कुछ स्टेटमेंट है वो लिखना है यहाँ पर, एक बार लिखना। ए नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ए नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ए नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड is defined as that compound which does not have a benzoid ring but exhibits a degree of aromatic character, typical of benzene, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से मेंशन कीजिए एरोमेटिसिटी ऑफ नॉन बेंजोइड कंपाउंड कैन बी known by Huckel rule, and Craig's rule, Huckel rule and Craig's rule आपने पढ़ रखा है, Craig's rule के बारे में बताएंगे हम आप लोगों को। Huckel rule and Craig's rule, फुल स्टॉप। नेक्स्ट मेंशन करना Huckel rule is used in monocyclic polyene where Craig's rule is used in bicyclic and polycyclic polyenes, देखिए भाई क्या कहना चाह रहा है, अभी और डिस्कशन करेंगे नीचे अपन कि तुम्हारे पास में ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसको इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो इसने बोला, एक तो तुम्हारे पास में बोला बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, एक है तुम्हारे पास में नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और एक है तुम्हारे पास में नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें क्या बोलेंगे, कंपाउंड पजेज एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, क्या बोलेंगे इसके लिए, कंपाउंड
possess at least one benzene ring, one benzene ring, कंपाउंड possess at least one benzene ring। आई बात समझ में? और इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, ये हो गया बेंजीन, हो गया नेप्थलीन, हो गया एंथ्रासीन, हो गया फिनोल, हो गया एनिलीन वगैरह हो गया। ये सॉरी एनिलीन बना दिया यहाँ पे, और यहाँ बना लीजिए फिनोल बना लीजिए। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या बोलेंगे, ये क्या है, कंपाउंड, कंपाउंड डज नॉट पजेज बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग डज नॉट पजेज बेंजीन रिंग। एक है तुम्हारे पास में मोनोसाइक्लिक नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, एक है तुम्हारे पास में बाईसाइक्लिक। ठीक है, मोनोसाइक्लिक के अंदर क्या हो गया, डज नॉट पजेज। मोनोसाइक्लिक के अंदर क्या हो गया, ये तुम्हारे पास में, जैसे तुमने ये जो एग्जाम्पल पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर, ये एरोमेटिक का ये वाला एग्जाम्पल हो गया। और क्या हो गए, और ये जैसे तुमने ये पढ़े थे, ये पढ़ा था एग्जाम्पल, ये हो गया। और जैसे तुम्हारे पास में एजीरीन 3 मेंबर वाला, आई बात समझ में, सॉरी इनको तो नहीं हो सकता, ये बना लीजिए। बाईसाइक्लिक के अंदर क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो गया। बाईसाइक्लिक के अंदर क्या हो सकता है, बाईसाइक्लिक के अंदर जैसे एजुलीन को एग्जाम्पल में डाल दीजिए यहाँ पर, एजुलीन, ये बाईसाइक्लिक के अंदर हो गया। एक बार इसको बनाइए, कंप्लीट चार्ट को बनाइए। बना लिया होगा, यस या नो। अब इन कंपाउंड के लिए 2 रूल चल रहे हैं भैया, बना लिया होगा। अब यहाँ पे 2 रूल चल रहे हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं पूरा। एक तो पहला है हक्कल रूल, हक्कल्स रूल। जो फर्स्ट रूल आप देख रहे हो वो तो क्या है, हक्कल्स रूल है। ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। इसके लिए लिख लेना, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली मोनोसाइक्लिक
polyene. It is applicable in monocyclic compound. लिख लेना, it is applicable only monocyclic compound. It is applicable only monocyclic compound. नेक्स्ट मेंशन करना, सॉरी, नेक्स्ट मेंशन करना, according to this rule, compound possess 4n plus 2 pi delocalized electron. According to this rule, compound possess 4n plus 2 pi delocalized electron, then compound is aromatic in nature. ठीक है, n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 सो ऑन. ठीक है, ये मैंने बता दिया था. तो अपन एक इसमें और स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स मोनोसाइक्लिक कंपाउंड पजेज 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई delocalized electron. That means monocyclic compound possess 2 pi 6 pi 10 pi 14 pi delocalized electron are aromatic in nature. और इसके अंदर ये सारे एग्जाम्पल मैंने समझा दिए थे आपको. ये क्या है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है तो ये एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है. ठीक है, ये जो कंपाउंड है यदि मैं इसके ऊपर बात करूँ तो यहाँ पर ये भी एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है. ठीक है, जैसे ये तुम्हारे पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का ये बेंजीन, ये भी एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है. तो ये सारे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है. ठीक है, जो एरोमेटिक है और जिनको अपन ने किससे सोल्व किया है, हक्कल रूल से. ठीक है, सेकंड मेंशन कीजिए क्रेग्स रूल. सेकंड जो रूल है वो है क्रेग्स रूल. ये आपको आज सुनने में नया मिला होगा, पर इसके लिए लिखिए एक बार क्रेग्स रूल में. क्रेग्स हैज प्रपोज, क्रेग्स CRAI भी आएगा इसके अंदर, मेंशन करना. क्रेग्स हैज प्रपोज an empirical rule. Craigs has proposed an empirical rule but the rule applies only to those hydrocarbons in which at least two center lies on a symmetry axis that convert on Kekulé type structure to another The structural formula is first labeled with equal number of spin symbol alpha and beta, comma, as far as possible alternatively, comma,
different symbol being different symbols being given to the ends of all double bond in the Kekulé type structure next mention करना the sum is then taken of the number of f small f ब्रैकेट में लिख लेना small f the sum is then taken of the number f of a symmetrically related pi center not on the symmetric axis comma and the number small g of interconversion of alpha and beta by rotation about the axis next mention if this sum f plus g ये जो आपको अभी मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखवाया है इसको भी मैं समझाता हूँ पूरा उसका निचोड़ कि तुम्हारे पास में f प्लस जी, ठीक है, ये जो f प्लस जी आपके पास में आ रहा है ये हो सकता है तुम्हारे पास में मैं ये कह दूँ कि ये जो f प्लस जी आएगा ये हो सकता है तुम्हारे पास में क्या आ जाए ओड आ जाए और हो सकता है ये तुम्हारे पास में इवन आ जाए। तो यदि ये ओड आ जाए तो इसे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, इस कंपाउंड को बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। यदि ये इवन आ जाए तो इस कंपाउंड को बोलेंगे एरोमेटिक। अब ये कैसे आता है कैसे नहीं देखते हैं, भी अपन एक बार इसको बना लीजिए आप लोग। ठीक है, अभी इसको समझाता हूं भाई मैं। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, तुम्हारे पास में पेंटालीन, ये पेंटालीन मैंने एक एग्जांपल लिया और यहाँ पर मैंने इसका जो रोटेशन करवाया, भाई ध्यान देना, इसकी जो केकुले स्ट्रक्चर आप लोग बनाओगे, सेकंड जो स्ट्रक्चर बनाओगे उसके अंदर आप क्या देखोगे कि हमने इसका जब रोटेशन करवाया है तो चाहे आप इसको केकुले स्ट्रक्चर में चेंज करवा लीजिए, चाहे आप इसको एक रोटेशन से चेंज कर लीजिए। इससे चेंज कर लीजिए वाया द रोटेशन। जब आप इसको रोटेशन लगाओगे, ये जो रोटेट हो जाए तो क्या यहाँ पे बात को समझना, क्या यहाँ पे रोटेशन के बाद में जो
स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी क्या, आफ्टर द रोटेशन, यस या नो, यही तो बनेगी। इसका केकुलर स्ट्रक्चर भी यदि मैं बनाऊँ समझना तो यही तो बनेगा भाई, चाहे तो रोटेशन करवा दूँ, नहीं तो मैं इसको क्या है भाई, ये ऐसे यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, आए बात समझ में, यही तो केकुलर स्ट्रक्चर में यही तो होगा। तो नई स्ट्रक्चर में बनाऊँ तो यही तो बनेगी। और ऐसा कब पॉसिबल हो रहा है, जब आपने यहाँ पर एक एक्सिस पास की है, दो सेंटर होने चाहिए, यहाँ से आपने एक एक्सिस पास की, तब भी ये पॉसिबल हो पा रहा है, तब भी ये ऐसा हो रहा है। आई बात समझ में, ये रोटेशन से पॉसिबल हो जाए तो ऐसे कंपाउंड में यहाँ पर ये क्रेग्स रूल आप लगाओगे, ठीक। फिर यहाँ पर बात करोगे किसके सेंस में, एफ और जी के सेंस में। आई बात समझ में, यहाँ पर इसको लेबलिंग करोगे भाई, मान लीजिए इसको मैंने बीटा लेबलिंग कर ली, तो ये क्या हो गया अल्फ़ा, फिर ये क्या हो गया बीटा, ये अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा। आई बात समझ में, ये लेबलिंग करने के बाद में आप क्या देखोगे, यहाँ पर एक तो एफ की वैल्यू निकालो। एफ क्या है, एफ और जी मैं आपको बता देता हूँ। एफ तो जो है कि इसको रोटेशन करने के बाद में तुम्हारे पास में कितने एटम इंटर कन्वर्ट हुए, वही लैंग्वेज में लिखवाया है। तो ये क्या हो गया एक, ये क्या हो गए दो और ये क्या हो गए तीन, इनको मिला के आई बस ये आपस में तो इंटर कन्वर्टेबल हो रहे हैं, तो ये तो कितने हो गए तीन। जी का मतलब है कि जिस एक्सिस पे आप रोटेशन कर रहे हो वहाँ पर एटम कितने रोटेशन हुए। तो आप देखोगे ये तो अपनी ही एक्सिस पे तो रोटेशन हो रहा है, ये कोई ऐसे तो नहीं कन्वर्ट हुए। आई बात समझ, ये तो एक्सिस यू रोटेट यूं ही तो कर रही है एक्सिस, तो ये एटम क्या इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं क्या, अपने आप पे नहीं हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जीरो। आई बात समझ, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर एफ प्लस जी इज इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारे पास में 3। तो ये कंपाउंड यानी टोटल ये क्या आ रहा है ओड आ रहा है, ओड आ रहा है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में याद हो तो इस पेंटालीन को नॉन एरोमेटिक में डाला था, आज मैंने इसको समझा भी दिया है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एफ का मतलब क्या है कि इस एक्सिस पे कितने एटम इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखिए ये जो एक पेयर है ये अपने आप में एक इंटर कन्वर्जन है, इन दोनों का अपने आप में इंटर कन्वर्जन है, इन दोनों का अपने आप में इंटर कन्वर्जन है। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 3, जी इज इक्वल टू कितना आ गया जी जीरो। जीरो क्यों आया कि इस एक्सिस पे कितने एटम इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। बना लीजिए, ये एग्जाम्पल है पेंटालीन का। कर लिया होगा, एक और समझ लेते हैं अपन, और दो एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। ये देखिए कि तुम्हारे पास में ये था हेप्टालीन, ये था हेप्टालीन, और इस हेप्टालीन को जब हमने चेंज किया तो समझना क्या ये एक रोटेशन से ऐसा पॉसिबल है क्या। यदि तुमने इसकी एक रोटेशन से ऐसा किया जिससे वो सेकंड केकुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये ऐसा करना भी आप लोगों के लिए आसान रहेगा। आप क्या कीजिए, इसके अंदर ये करवा के देख लीजिए, ये यहाँ मतलब यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ऐसा तब भी तो पॉसिबल है जब आपने एक यहाँ पर एक्सिस लगा दी, आपने यहाँ पर एक एक्सिस डाला, तब भी तो ये पॉसिबल है। जब एक्सिस आपने यहाँ पर डाली तो ये क्या कीजिए, ये ऐसे कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने इसको मेंशन कर दिया बीटा, तो ये क्या हो गया अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, सॉरी
ये क्या कर दिया तूने, क्या कर डाला ये। अभी आ जाएगा अपने आप। इसको तो बीटा और बीटा मेंशन कर दीजिए आप लोग। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा फिर बीटा, फिर अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर अल्फ़ा। आ गया। ये यहाँ पर अपन ने नहीं किया था मेंशन। तो यहाँ पे आप देखिए एफ की वैल्यू कितनी है। एफ देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये 4 पेयर। एफ इज इक्वल टू 4। 1 2 3 4 और ये 5। एफ इज इक्वल टू 5 आ रहा है। वापिस से देख लीजिए 1 2 3 4 5 और जो G है, G की वैल्यू देख लीजिए। ये ऐसे ही कन्वर्ट हो रहा है, कोई एटम कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो G की वैल्यू है यहाँ 0। तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, F प्लस G इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5 और ये वैल्यू आ रही है ओड। इस वजह से ये क्या है, नॉन एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। ये क्रेक्स ने हमें बताया। ये भी सोल्व कर लीजिए। बना लिया, आगे और चलिए। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। और एजुलिन देखिए। ये है एजुलिन। इस एजुलिन की सेकेंड यदि मैं रोटेशन से भी बनाऊँ स्ट्रक्चर, यानी कि कैलकुलेट स्ट्रक्चर यदि मैं बनाना चाहूँ, आई बात समझ में? तो देखिए क्या बना सकता हूँ मैं भाई, यदि आपने रोटेशन करवाया, आई बात समझ में? एक सेकेंड, इसका जो रोटेशन होगा वो तो ये होगा, ये वाला। इसकी स्ट्रक्चर एक बार थोड़ी सी चेंज करके बना लेते हैं अपन। ताकि तुम्हारे समझ में भी आए। बात भी तो समझ में आनी चाहिए ना।
इसके अंदर हमने ये रोटेशन लगाया यू, स्ट्रक्चर थोड़ी उल्टी करनी पड़ेगी इसको। भाई रोटेशन यू लगाया तो ये ऐसे बनना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये तब भी पॉसिबल है जब आप क्या करो कि यहाँ पर ये रोटेशन होए यहाँ पे, मतलब इसका रोटेशन यू करवा दीजिए। देख लीजिए ऐसे रोटेशन करवाओगे तो ये यहीं आएगा, जैसे ही रोटेशन होगा ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये इसके लिए जो ऐप की वैल्यू है यहाँ पर ये बीटा बीटा मेंशन कीजिए, फिर अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा। आप लोग देखिए कि कितने यहाँ पर पेयर मिल रहे हैं, तो ये तो बीटा बीटा हो गया, आई बात समझ, ये से ना, तो ये एक तो ये हो गया एक, ठीक है। ये जो रोटेशन होगा तुम्हारे पास में, सेकंड यहाँ पे जो आप पेयर बनाओगे, देखो भैया इस अल्फ़ा का यहाँ पे ये जो होंगे काउंट कर लीजिए, जो रोटेशन में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड यार, ये तो निकला नहीं ना उसके अंदर से, पासिंग होनी चाहिए ना, इसके अंदर लगाओ, ये इस वाले में पॉसिबल नहीं बैठ पाएगा। सेकंड जो कैलकुलेट स्ट्रक्चर आप बना रहे हो ना, इसमें समझिए, इस वाले स्ट्रक्चर में, इसमें भी नहीं, स्ट्रक्चर ही चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर। एक सेकंड, सॉरी शक्तिमान, टाइमिंग देख लेते हैं एक बार। नहीं, स्ट्रक्चर चेंज करनी पड़ेगी अपने को यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर रखनी पड़ेगी, आई बात समझ, तब जाके अपना काम बैठेगा। रोटेशन करवाया, ये देख लीजिए भाई, ये आपने रोटेशन करवाया, ये देख लेना इस एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, और ये तब भी पॉसिबल है जब आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे रिवर्स कर दिया, तो ये क्या चला जाएगा भाई, युग जब आप किया वो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएंगे इसी कैसे। ये इस पे बीटा बीटा मेंशन कर दीजिए अब मेंशन कर लीजिए, लो बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा सॉरी फिर बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा, नहीं, एक बार कहीं प्रॉब्लम आने लग जाती है ना, फिर बस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम स्टार्ट से स्टार्ट प्रॉब्लम, आए बात समझ। ऐसे मार्क कर लीजिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब आप देखिए इस रोटेशन पे, यहाँ पर क्या ये रोटेशन, ये इस एक्सिस पे यूं ही तो हो रहा है, बाकी आप चेक कीजिए 1 2 3 और ये 4, तो ऐप की वैल्यू कितनी है, मतलब कितने एटम कन्वर्टेबल हो रहे हैं आपस में, 4। जी की वैल्यू हुई क्या होगी
0। तो यहाँ पर f प्लस जी इज इक्वल टू क्या हो गया 4, ये आ रहा है इवन, और ए जूलियन क्या होती है एरोमेटिक होती है। सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस जो हुआ उसके लिए, आई बात समझ में, कई बार हो जाती है चीज़ें, तो क्लास होती तो उसके अंदर तो थोड़ा सा क्या है, लेकिन अब वीडियो में तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कंटिन्यू कर लीजिए, बना लो इसको एक बार फटाफट। बना लिया, चले आगे। अब आप मेंशन कीजिए भैया जहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे हर चीज़ को, आई बात समझ में। एग्ज़ाम में कैसे करके आना, एक टाइप का तो क्वेश्चन वैसे पूछा जा सकता। अब मैं सब कुछ समझाने के बाद में पॉइंट टू पॉइंट बातें करूँगा। अब मेंशन कीजिए मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है भाई। और यहाँ पर फर्स्ट आप मेंशन कीजिए, फर्स्ट मेंशन कीजिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बस, और इसके अंदर अभी आपने जो पढ़ा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, उसके अंदर आपने क्या देखा कि कंपाउंड या तो क्या हो सकता है एरोमेटिक हो सकता है, या तो एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता। या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक के जो एग्ज़ाम्पल हैं वो आप लोगों ने पढ़े होंगे, और उसके अंदर उस कैटेगरी में एग्ज़ाम्पल नंबर आता है फर्स्ट ये। सेकंड एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आता है तुम्हारे पास में ये वाला, इसे भी अपन पढ़ेंगे। थर्ड यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल आएगा वो आएगा ये वाला, इसको भी अपन पढ़ेंगे, आई बात समझ में। और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आएगा इस कैटेगरी के अंदर ये वाला, यहाँ पर है एफ। और एग्ज़ाम्पल आएंगे इस कैटेगरी के अंदर कि यहाँ पर ये साइक्लोब्यूटाडाइन जो है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव, जिसे और कैसे लिखा जा सकता है एग्ज़ाम में, इस वे में भी लिखा जा सकता है। जब कंप्लीट आपको समझा दिया इस तरीके से भी बोला जा सकता है, और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एरोमेटिक है नहीं है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर एरोमेटिक तो ये पढ़ेंगे। नॉन एरोमेटिक के अंदर जो तुम्हारे पास में एग्ज़ाम्पल आएगा वो आएगा तुम्हारे पास में ये वाला। डीलोकलाइजेशन कंप्लीट नहीं है इसके अंदर, नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल है ये। एक बार तो ये बना लीजिए, फिर 1 बाय 1 अपन इनके बारे में बात करते हैं। बना लिया,
अब देखिए इनको, ये तो बनाओगे ही बनाओगे। पता है अब आपको ज़्यादा समस्या क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैंने आप लोगों को हर एक बात समझा रखी है, हर एक चीज़ समझा रखी है। जो आपने पहला एग्जाम्पल उस पूरी लिस्ट में से हम निकालेंगे वो है साइक्लोप्रोपिनिल, 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 साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन। ये है पूरी जो हमने एक एग्जाम्पल निकाला है साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन, और ये है साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन। आई बात समझ में? ये पूरा मैंने आपको समझा रखा था। साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन। साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन। आई बात समझ में? यस या नो? इसके लिए क्या बोलोगे कि यहाँ पे ये देखने के बाद में क्या बोलोगे कि अब इस पूरे कंपाउंड में अब एग्जाम में लिखना होगा कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को समझाना है, जिसमें पहला एग्जाम्पल लिया साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज साइक्लिक, यस। सेकंड, each atom are sp2 hybridized, each atom are sp2 hybridized, each atom are sp2 hybridized। थर्ड आप मेंशन करोगे 2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, 2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। तो अपन क्या बोलेंगे? सो ओवरऑल कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो कंपाउंड क्या है? ये एरोमेटिक। कंप्लीट मैंने आपको समझा भी दिया, एरोमेटिक। अब यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट डालने के बाद में यहाँ इस डीलोकेलाइजेशन को समझाओगे भी। मैंने वहाँ पे भी समझाया था वैसे तो आप लोगों को, यहाँ पे भी ये बना लीजिए। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, बनाओ यहाँ तक का। और इनका जो एक हाइब्रिड जो एग्ज़ाम में आपको ये भी मेंशन कर सकता है वो यहाँ पे ऐसे, इसका दूसरा भी लिखने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पर आपके पास लिख दें ओनली पॉजिटिव, तो इसका मतलब समझ जाना एक डबल बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव चार्ज है, इसे बोलेंगे साइक्लोप्रोपिनियम, साइक्लोप्रोपोनियम, साइक्लोप्रोपोनियम, प्रोपिनियम आयन, इसे बोलेंगे साइक्लोप्रोपिनियम आयन। बना लीजिए एक बार इसको।
ठीक है, बना लिया होगा। इसका देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिन जिन का मेथड दे रखा है वो भी बनाएंगे अपन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आई बात समझ में। और इसमें देखिए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे तुम्हारे पास में ये क्या बना हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था Cl, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पर Cl और Cl, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी जो रिएक्शन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड के साथ में Bu3SNH, ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक बार में यहाँ से क्या निकाल लेगा, Cl निकाल ले। ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड क्या करता है, Cl निकाल लेता है और क्या जोड़ देता है, H जोड़ देता है वहाँ पे। तो इस पूरे स्टेप में ये एक साथ क्या करेगा, 3 Cl निकाल लेगा। इतनी ही इसके अंदर कैपेबिलिटी है, 3 Cl निकाल लेगा यहाँ पर और क्या छोड़ देगा, 1 Cl छोड़ देगा यहाँ पे। फिर सेकंड स्टेप में अपन ने किसके साथ रिएक्शन करवाई, वही ट्राईब्यूटिल टिन हाइड्राइड के साथ में फिर से रिएक्शन करवाई। Bu3SNH। तो यह हाइड्रोजन जोड़ने से पहले यहाँ पे समझना, एक माइनस फॉर्म जो आएगी, कहने का मतलब ये यही फॉर्म आएगी, यहाँ पर नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा जिससे ये H माइनस जोड़ता है। आई बात समझे, जिसको बैलेंस कौन कर रहा है तुम्हारे पास में, यहाँ पे जो बैलेंस कर रहा है वो है SnCl4 माइनस। ये इस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, यानी कि Sn के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसे आप इस पूरी स्ट्रक्चर को और कैसे डिनोट कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हो। बना लीजिए इसको। चलिए बना लिया होगा। और इसके अंदर एग्जाम्पल और देख लीजिए, जिनको अपन किस फॉर्म में देखते हैं। आई बात समझ, जिनकी फॉर्म क्या हो सकती है भाई, यदि किसी ने ये मेंशन कर दिया, आई बात समझ में, यहाँ पर ये समझना आपकी बुक में ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है। अब यहाँ पर मेंशन कर दिया जैसे C6H5, यहाँ पे मेंशन कर दिया C6H5, यहाँ पे मेंशन कर दिया C6H5, तब भी ये इसी का एग्जाम्पल है, वही चीज़ है ये। और क्या हो सकता है यहाँ पे तुम्हारे पास में, और हो सकता है भाई यहाँ पे मेंशन कर रखा हो ये डबल बॉन्ड O। आई बात समझ में, यहाँ पे इस तरीके के एग्जाम्पल को तो मैंने समझा ही दिया, नए एग्जाम्पल और आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ये भी मेंशन हो सकता है C6H5, यानी कि यहाँ ग्रुप भी जुड़े हुए हो सकते हैं इन पे। तो ये अत्याशक्ति नहीं है, मतलब आप लोग इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं आप लोगों को कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल लगती हुई नज़र आएगी। आए बात समझ में। यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल लीजिए जो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है। कल को कहीं आप कहो सर ये क्या हुआ, मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो तुम्हारे पास में स्ट्रक्चर अभी मैंने बनाई है, समझना इसको,
ये है C6H5, यहाँ पर है C6H5। इसी की फॉर्म क्या कर दीजिए कि इसकी रिएक्शन हमने जो रिएक्शन करवाई वो किसके साथ में रिएक्शन करवा दी, HBr के साथ में रिएक्शन करवाई इसकी। है बात समझ में? वो करवा के देगा नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे चला गया तो ये S तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या मैं इस स्ट्रक्चर को जो लिखा है वो लिखने का एक तरीका ये है कि यहाँ पर उसने ऐसे लिख के मेंशन कर दिया और यहाँ पर जोड़ दिया OH, यहाँ पे जोड़ दिया C6H5, तब भी आप क्या बोलोगे, ये कंपाउंड ये भी क्या है, एरोमेटिक है। कहीं देख के आप समझ, धोखा मत खा जाना, ये तो एरोमेटिक है ही, धोखा मत खा जाना, कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। बना लो इसको। बना लिया होगा भाई। और देखिए यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल है वो उसी के बिहाफ पे चल रहे हैं। इनको देख के परेशान मत हो जाना कि भैया क्या हो गया। ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल ये भी आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एग्जाम्पल भी कई बार एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। यहाँ पे CN और यहाँ पर भी CN। इस कंपाउंड के लिए यदि आपसे पूछा जाए, यहाँ पर तो ये है ही, यहाँ पर क्या लगा सकता है भाई, लगा के दे सकता है, लगा के ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या दे दिया, C6H5 और यहाँ पर भी क्या दे दिया, C6H5। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक नेचर का होता है। आई बात समझ में? एरोमेटिक नेचर का कैसे हुआ, क्या मैं इसको ओपन करके ऐसे लिख लेते हैं अपन। ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो तुम्हारे पास में जो स्ट्रक्चर बनी वो क्या बनी, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर है CN, यहाँ पॉजिटिव, ये है C6H5 और इसे देख के आप समझ सकते हो कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। बना लो फटाफट इसको। बना लिया। ये उस कैटेगरी के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं। सेकंड इसी के अंदर एग्जाम्पल समझाना, 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर एक अपन एक एग्जाम्पल और लिया था जो आपको सिलेबस में मेंशन है, जो आपके एग्जाम में करने के आना है, वो है साइक्लोब्यूटाडाइनिल डाइकेटाइन। ये एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जाता है। आई बात समझ? इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसे ये भी लिखा हुआ जा सकता है, मतलब ऐसे भी मेंशन कर सकता है वो साइक्लोब्यूटाडाइनिल डाइकेटाइन को ऐसे भी मेंशन कर सकता है। और आप लोगों से पूछा है कि भाई ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है एरोमेटिक। एरोमेटिक है कंपाउंड। एरोमेटिक क्यों है, देखो पूरा का पूरा क्या है, साइक्लिक है और सारे के सारे यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ आ जाए। आए बात समझ में? मतलब डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ चला जाए,
आप देख सकते हो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो रहा है। ये यहाँ आ जाए तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बना दी है इनकी, ये देख लीजिए। ठीक है, ये है साइक्लोब्यूटाडाइनिल कैटाइन जो अपन ने लिया था। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप किससे कर सकते हो, ये था पीएच सब पे पीएच ले लीजिए, पीएच यहाँ पर है Br और Br और इसकी रिएक्शन करवाई SbF5 के साथ में, तो यहाँ पर 2 कैटाइन बना, मतलब पॉजिटिव Br निकलेगा, तो यहाँ पीएच और पीएच का मतलब क्या है C6H5 बना लीजिए। ये 2 एग्जाम्पल है जो आपको एग्जाम में करने हैं। बना लिया होगा। अब मेंशन कीजिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मेंशन कीजिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हो सकता है, या तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है वो या क्या हो सकता है, या तो वो एरोमेटिक या तो वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है या वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है। एंटी एरोमेटिक का जो एग्जाम्पल है वो तुम्हारे पास में है ये वाला, आई बात समझे, या और यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहें तो अपन ये वाला एग्जाम्पल होगा। नॉन एरोमेटिक का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास में ये वाला, आई बात समझ। और मुझे डिस्कशन करना है इसके बारे में, साइक्लोब्यूटाडाइइन के बारे में। तो आप मेंशन कीजिए साइक्लोब्यूटाडाइइन, इसके बारे में मेंशन करना है, साइक्लोब्यूटाडाइइन के बारे में लिखना है इसके अंदर। साइक्लोब्यूटाडाइइन इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिक करेक्टर, नेक्स्ट में so it has the tendency to undergo dimerization, आई बात समझ। ये किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, डाइमराइजेशन में इन्वॉल्व होता है साइक्लोब्यूटाडाइइन। तो ये है तुम्हारे पास में साइक्लोब्यूटाडाइइन, और इसके अंदर ये चारों बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है, ये डाइमराइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो तुम्हारे पास में ये ऐसे मिलेगा, कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो ये डाइमराइजेशन से ये प्रोडक्ट बना लेता है, ये भी आप लोग बना लीजिए। इसी के साथ में तुम्हारे पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की और आगे के सिस्टम की। आई बात समझ। आज के क्लास हम यही समाप्त करते हैं।